हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया बिहार दरोगा का पीटी वाला सेट देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, एडुटेरिया का अगर क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज से पहले सेट नंबर 1 to 5 का क्लास दिया जा चुका है। आज का सेट नंबर 6 होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक नज़र बुक को। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेट नंबर 6 आज लगाने वाले हैं। जो भी लोग नए होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आइए चेक करिएगा। आपके दरोगा के लिए काफ़ी सारा क्लास, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दें, सुनीत शर्मा यहाँ पे सही जवाब था। 2021 के डेटा के हिसाब से ये जवाब सही है। अभी 2023 में आपको ध्यान रखना है। आप इस बात का ध्यान रखें, करेंट अफेयर्स कुछ जो भी आप देखने वाले हो थोड़ा सा पुराना आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी जो भी सवाल यहाँ से बन सकता है 2023 के लिए, आपको उसका भी जवाब बता दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। अनिल कुमार लाहौटी, अभी आपको नाम ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के बारे में पूछेगा। अनिल कुमार लोहाटी करके है, नाम ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2023 से इनकी नियुक्ति हुई है। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रख लेना है 2020 के हिसाब से। अब अभी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आइए। 2022 वाला अगर आपसे पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, 3 नाम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है सुदीप करके है, सुदीप सेन। दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा शोभना, और तीसरा है सजॉय रॉय करके है, सजॉय के रॉय। इन 3 व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नंबर 8 पर आइए। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था। यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, भारत का स्थान 131वां था और अभी जो है ये 132वां आपको ध्यान रखना है। बी राइट आंसर है। 2022 में विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का खंडवा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताना था, राइट आंसर है। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है दलाई लामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बताना है, राजगीर में बना है। ये 6 फुट चौड़ा है और अगर पूछे कि कितना लंबा है तो आपको इसके लिए 85 ध्यान रखना है। 85 फुट ये लंबी है। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर बी वाईफाई सुविधा से है। पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, वाईफाई सुविधा से संबंधित है यह। नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का जो 23 जनवरी को जन्मदिन होता है, इसी जयंती पर अब प्रकाश पराक्रम मनाया जाएगा। ये पराक्रम दिवस जो है ये मनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी बताना था, गुजरात। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं। जेहान दारूवाला, ए राइट आंसर। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले भारतीय रेसर पूछेगा नंबर पहले वाले, तो जेहान दारूवाला बताइएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे, चलिए नंबर 16 का कमेंट करके आंसर बताइए। तो आपको पता है किस तिथि को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले शीट में इसका आंसर बताया जाएगा। वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। लुईस क्लिक आप याद रख लीजिएगा 2020 के लिए। एशियाई खेल 2022 का आयोजन पूछेगा किस देश में किया जाएगा। यहाँ पे आपको सी बताना था, चीन में आपको राइट आंसर हो जाएगा, चीन में होना था।
संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होता है? ए राइट आंसर होगा, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे आपको 75 वर्ष ध्यान रखना था 2021-22 के लिए, सी राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए राइट आंसर, सिंगापुर आपको बताना था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ BECA पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए नेक्स्ट वाले सेट में जो आप करंट अफेयर्स देखेंगे ना, जो भी सवाल यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है 2021 का या 20 का डेटा, सबको 22 या 23 में चेंज करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। आज के इस क्लास को अच्छे से देखिए। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा से बताना था, ए राइट आंसर। शांता का, डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है, वे चिकित्सक थे। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर बताना है, जमुई में हो चुका है। S-400 क्या है बताइए? S-400 एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, सी सही जवाब है। US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो यहाँ पे आपको नाओमी ओसाका याद रखना है। अब इसे 2020 को आप चेंज कर लीजिए, जरा सा 2022 में आ जाइए, यानी कि लेटेस्ट डेटा आपको बता दिया जा रहा है। 2022 में नाम है उनका कुछ इगा स्वियातक करके है, स्वियातक करके, ठीक है। इनको ना US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब दिया जा चुका है। वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सऊदी अरब बताना था, सी राइट आंसर। लेटेस्ट डेटा यहाँ पर भी देखिए, 18वां वाला जो होना है नंबर, 18वें नंबर का, ये भारत में होना है 2023, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, डी राइट आंसर है। किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2022 तक। 1 जुलाई से ये बैन हो चुका है प्लास्टिक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, पुदुचेरी हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, HF में होता है, NH3 में होता है, H2O में भी होता है, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जानते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन है। ग्रीनोकाइड किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, कैडमियम का। ग्रीनोकाइड जो है ये कैडमियम का अयस्क होता है। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तांबा, जिंक और टिन के अवयव होते हैं। किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी। किस रासायनिक यौगिक को पूछेगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? सी राइट आंसर, बृहस्पति का है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 38 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 23 सितंबर को शरद विषुव के बारे में पूछेगा, स्थिति कब होता है? 23 सितंबर कहिए या फिर 21 मार्च को आप कह सकते हैं। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ पर है? मेयाना है फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? मलक्का जल संधि, ए राइट आंसर होगा। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को। युकाटन जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। बताइए ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? ए राइट आंसर, कोलोरेडो
नदी पर है ग्रैंड कैनियन, और जो आपका ये हुवर बांध है, एक बांध है हुवर, नाम है हुवर बांध, ये कहाँ पर है? तो कोलोरेडो नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अलास्का की धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। पेरुवियन, कैलिफोर्निया, क्यूराइल के बारे में आप ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले ओवोसिवो धारा है, हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट को ही आप पेरुवियन कहते हैं। इसके बाद आता है कैलिफोर्निया धारा, फिर आपका जो क्यूराइल है या फिर इसे आप ओखाटस्क के नाम से जानते हैं, ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएँ हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए राइट आंसर, उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन, राइट आंसर। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, कैप कोमोरिन आपको बताना है। कैप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु जो है यहीं पर यह स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ लगती है, नेपाल की लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। 45 का बी राइट आंसर है। मुलिंग दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? सही जवाब होगा उत्तराखंड में है, सी राइट आंसर। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स, बी हो जाएगा राइट आंसर। यमुना की सहायक नदी है। देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सैंगर, रिहंद यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे आप। दूध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। दूध धारा, ये आप नर्मदा ध्यान रख लीजिएगा। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी है गाय की नस्ल, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गिर है, साहिवाल है, राठी, रेंड, सिंधी जो है, फिर आपका थार पारकर करके है, मालवी है, जर्सी है, देवनी है, पुवार है, निमाड़ी है, ये सभी किसकी? तो गाय की ही नस्ल है। निम्न में से किस लोह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा, मैग्नेटाइट में होता है। भारत का कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कौन सा? राजस्थान हो जाएगा सही जवाब। बताइए कि शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति की विमा होती है, ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, ml⁻2 × T⁻³ होता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर करता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, बी राइट आंसर। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? बी राइट आंसर, बैंगनी होता है अंदर की ओर। निम्नलिखित में से कौन, बताइए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इन सब में से कौन सा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग दिख रहा है? तो आपको डी बताना है, एक्सरे हो जाएगा राइट आंसर। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दृश्य विकिरण की खोज ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा किया गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र होगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल ये खुद की यानी कि भारत की है, ऑप्शन ए राइट आंसर। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन 1970 में किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? बताइए। 62 में, 75 में, 71 में हुआ है। 65 में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, आपातकाल की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। 1979 क्राउन वाले सेट में आपने बहुत बार इस सवाल को देखा था। मोरारजी देसाई के सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की
सभी बैठकों से अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी करना है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में अगर बैठक में कोई अनुपस्थित रहता है तो उसका पद को खाली कर दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 के तहत। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप एमएसपी कहते हो, इसकी अवधारणा किस समिति के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा एमएसपी की अवधारणा लाई गई थी। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? पहली बार जेंडर बजट 2005-06 के समय में आया था। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर गरीबी सूचकांक के कंडीशन में आता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। ए राइट आंसर। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ए राइट आंसर। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ए राइट आंसर। कलकत्ता वाले 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार यूज किया गया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किए थे? वर्ष 1940 में। ए यहाँ पे राइट आंसर है। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? बी राइट आंसर। यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ के अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण भी जो है ग्रंथ, यह भी यजुर्वेद से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सोमदेव राइट आंसर। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? सी राइट आंसर। कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा नगर कह रहा है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा बिल्कुल सही जवाब है। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासन था उदयन, ध्यान रखेंगे। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी को, याद रखिएगा, इसी ईस्वी में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, बी सही जवाब है। दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? बलबन ने किया था, बी राइट आंसर। दीवान ए आरिज नाम से सैन्य विभाग चलता था बलबन के समय में, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? जियाउद्दीन बर्नी, बी राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? सी राइट आंसर। वर्ष 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपको ठीक करना है, 1707 में। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं कूटपाद, बी राइट आंसर हो जाएगा। सरसों किस कुल का पौधा है? 85 का ए राइट आंसर। क्रूसीफेरी का। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी का है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु कौन सा है बताइए? क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय में के बीच में पाया जाता है त्रिवर्णी कपाट। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण रखता है? बी राइट आंसर, सेरेबेलम हो जाएगा। कह रहे मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो सेरेबेलम जो है ना शरीर का संतुलन बनाए रखता है, साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी ये नियंत्रण रखता है। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विटामिन 6 B6 आपको बता देना है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? सी बिल्कुल राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को कह रहे किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है, मतलब लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, बताइए कौन करता है प्रोटेम स्पीकर की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं। सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो यहाँ पे आपको बताना है ए राइट आंसर, कोस्टारिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, दम्पा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह किस राज्य में है, तो देखिए दम्पा के अलावा, दम्पा जो है इसके अलावा एक और नाम आप याद रख सकते हैं, थोरांटलांग करके है। क्या नाम है, थोरांटलांग है। यह कहाँ पर है अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपको इसके लिए बताना है 95 का बी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। दम्पा वन्यजीव कहाँ पर है, तो मिजोरम, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर 96 है, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की थी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताना है कब लागू की थी, बी राइट आंसर, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति 1952 में लागू किया था, जिसे कि 1988 ईस्वी में फिर से संशोधित भी किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ए राइट आंसर होगा, लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो देहरादून आपको बता देना है। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना हो गई थी 1950 में। सत्रिया निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय, यहाँ पे आपको असम बताना है, ए राइट आंसर हो जाएगा 99 में। नंबर 100 कह रहा है डेनमार्क की संसद का नाम बताइए क्या है। डेनमार्क का ऑप्शन नंबर ए फॉल्केटिंग के नाम से जानते हैं। डेनमार्क की संसद को द फोकेटिंग करके कहा जाता है, द फोकेटिंग इसी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आपने बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखा। इससे पहले सेट नंबर 1 to 5 का क्लास अवेलेबल है और 7 to जो आगे का सेट है वह भी आपके लिए प्लेलिस्ट में है, आकर आप चेक कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हो, थंबनेल शो कर रहा है, एक और चैनल है, आइए यहाँ पर करंट अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर दिन में 1 बजे करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ पे आपको मिल रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू वहाँ पे रहने वाला है।